साथ बेहाट से बड़ी खबर है जहां पर टूट गया बीजेपी जेडीयू का गठबंधन। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, शाम 4 बजे राज्यपाल से मुलाकात करेंगे सीएम नीतीश कुमार। राज्यपाल से मिलकर इस्तीफा भी दे सकते हैं। बड़ी खबर आपको दी जा रही है, इस समय की सबसे बड़ी खबर, जहां पर सीएम नीतीश कुमार इस्तीफा दे सकते हैं। बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका है। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, शाम 4 बजे राज्यपाल से मुलाकात करेंगे नीतीश कुमार और मुलाकात के दौरान इस्तीफा भी दे सकते हैं। सबसे बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां पर बिहार की राजनीति में भूचाल आया हुआ है। नेता राजनेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने का काम कर रहे हैं, लेकिन यहां पर बीजेपी को लोकसभा चुनावों से पहले एक बड़ा झटका लगा है। तो बड़ी जानकारी आपको दी जा रही है, नीतीश कुमार ने यहां पर एक बड़ा बयान भी दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने हमेशा अपमानित करने का काम किया है। जिस तरीके से यहां पर बिहार में नया मुख्यमंत्री हो सकता है, नया डिप्टी सीएम हो सकता है नई पार्टी का यहां पर मुख्यमंत्री बने। बड़ी जानकारी आपको दी जा रही है, जहां पर बिहार में बीजेपी जेडीयू का गठबंधन टूट चुका है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। थोड़ी देर में राज्यपाल से मुलाकात करने वाले हैं नीतीश कुमार। मुलाकात के बाद यहां पर एक बड़ी जानकारी सामने आ सकती है। नीतीश कुमार ने यहां पर एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि बीजेपी ने हमेशा हमें कमजोर करने का काम किया है, बीजेपी ने हमेशा हमें अपमानित भी किया है। ये बात भी उनकी तरफ से लगातार कही जा रही है। बिहार में सरकार का फॉर्मूला तय हो चुका है। जेडीयू खाते से सीएम बनेगा, आरजेडी से डिप्टी सीएम बन सकता है। बड़ी जानकारी आपको दी जा रही है। कांग्रेस के खाते से स्पीकर बन सकता है। सीएम आवास पर जुटेंगे महागठबंधन के सभी नेता। बड़ी जानकारी आपको दी जा रही है। महाराष्ट्र में लगातार नेता राजनेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने का काम कर रहे हैं, लेकिन इसी बीच यहां पर एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। थोड़ी देर में राज्यपाल से मुलाकात कर सकते हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। तो जेडीयू की बैठक में नीतीश कुमार ने कहा कि बीजेपी ने हमें कमजोर करने का प्लान बनाया था और साथ ही यहां पर उन्होंने बीजेपी पर कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी लगातार हमें कमजोर करने का काम कर रही थी, हमारा अपमान किया जा रहा था। तो बड़ी खबर आपको दी जा रही है, कांग्रेस के खाते से स्पीकर और डिप्टी सीएम भी बन सकता है। तो बड़ी खबर आपको बताई जा रही है न्यूज वॉच इंडिया पर लगातार, जहां पर बीजेपी को एक बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार एक ऐसे नेता हैं जिनका राजनीति में ना कोई परमानेंट दोस्त होता है और ना ही कोई परमानेंट दुश्मन होता है। नीतीश कुमार को उम्मीद है कि वे बीजेपी का दामन छोड़कर आरजेडी के साथ आकर बिहार में अपना अस्तित्व सुनिश्चित कर सकते हैं। तो इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही, जहां पर जेडीयू की बैठक के बाद नीतीश कुमार का बड़ा बयान सामने आया है। बड़ी जानकारी आपको दी जा रही है, बीजेपी ने हमें कमजोर करने की कोशिश की है, ये बात उनकी तरफ से लगातार कही जा रही है। लगातार आरोप प्रत्यारोप भी लगाए जा रहे हैं। बीजेपी ने हमेशा अपमानित किया है, ये बात भी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कही है। बड़ी जानकारी आपको दी जा रही है, जहां पर उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है। ये बात उन्होंने जेडीयू की बैठक में कही है। बड़ी जानकारी आपको दी जा रही है। तो बिहार में कुछ बड़ा होने वाला है और साथ ही यहां पर बीजेपी भी लगातार यही कोशिश कर रही है कि वहां पर सरकार को बचाया जा सके। सीएम आवास पर जुटेंगे महागठबंधन के सभी नेता। बड़ी खबर आपको दी जा रही है। तो बीजेपी ने हमेशा अपमानित किया है, ये बात बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से लगातार कही जा रही है। लगातार उनकी तरफ से आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। तेजस्वी बनेंगे बिहार के डिप्टी सीएम, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। बीजेपी ने हमें कमजोर करने का काम किया है, ये बात भी उनकी तरफ से लगातार कही जा रही है। बिहार में नई सरकार का फॉर्मूला तय हो चुका है। जेडीयू कोटे से मुख्यमंत्री बनेगा, आरजेडी को डिप्टी सीएम का पद दिया जा सकता है। हालांकि सूत्रों के हवाले से आपको लगातार बड़ी खबर बताई जा रही है, लेकिन यहां पर नीतीश कुमार ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि बीजेपी ने हमें कमजोर करने का काम किया है। नीतीश कुमार की बात करते हैं तो ना तो उनका राजनीति में कोई दोस्त होता है परमानेंट और ना ही उनका कोई दुश्मन होता है। नीतीश कुमार को उम्मीद है कि वे बीजेपी का दामन छोड़कर आरजेडी के साथ आकर बिहार में अपना अस्तित्व सुनिश्चित
कर सकते हैं। नीतीश अब राष्ट्रीय स्तर पर मोदी के विकल्प के रूप में अपनी पुरानी आशा को फिर से पुनर्जीवित करने की कोशिश भी कर सकते हैं, क्योंकि लगातार यहाँ पर एक खबर सामने आ रही है कि नीतीश कुमार ने इस्तीफा दिया है। वो इसलिए दिया है क्योंकि 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं। लोकसभा चुनाव से पहले अपोजिशन की तरफ से नीतीश कुमार एक बड़ा चेहरा हो सकते हैं, जो कि सीधे बीजेपी को टक्कर दे सकते हैं। हालांकि यहां पर लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी को एक बड़ा नुकसान भी हुआ है, क्योंकि उन्होंने एक सबसे पुराने साथी को छोड़ दिया है, या ये कहें कि उनके पुराने साथी ने बीजेपी का जो दामन थामा हुआ था उसे छोड़ दिया है। तो बीजेपी अब कहीं ना कहीं लालू और अपोजिशन के खिलाफ भ्रष्टाचार विरोधी अभियान को तेज भी करने का लगातार प्रयास किया जाएगा। नीतीश का जाना यानी एक और पुराने सहयोगी को खोना 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। थोड़ी देर में राज्यपाल से मिलेंगे नीतीश कुमार। बड़ी जानकारी आपको दी जा रही है, आज शाम को बिहार बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक होगी। बड़ी जानकारी आपको दी जाए, नीतीश के साथ महागठबंधन की लगातार तैयारी तेज की जा रही है। राजनेता लगातार यहां पर सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। बीजेपी लगातार यहां पर बैठक कर रही है। थोड़ी देर में राज्यपाल से मुलाकात करेंगे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। बड़ी जानकारी आपको दी जा रही है, नीतीश के साथ महागठबंधन के नेता भी जाएंगे। थोड़ी देर में राज्यपाल से मुलाकात करेंगे नीतीश कुमार, और मुलाकात के बाद वो इस्तीफा भी दे सकते हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको दी जा रही है। तो बीजेपी नेता मृत्युंजय पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, स्वागत है आपका न्यूज वॉच इंडिया पर। सर, लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी को एक बड़ा झटका लगा है। किस तरीके से आप बिहार में अपनी पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे? सर, आवाज आ रही है आपको मेरी? तो बिहार विधानसभा की अगर हम सीटों के समीकरण की बात करते हैं तो कुल सीट हैं 243। आरजेडी के खाते में 79 है, बीजेपी के पास 77 है, जेडीयू के पास 45, कांग्रेस के खाते में 19 है। तो कहीं ना कहीं यहां पर बीजेपी को एक बड़ा झटका लगा है। लोकसभा चुनावों से पहले नीतीश कुमार ने बीजेपी पर कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। उनकी तरफ से लगातार यही कहा जा रहा है कि बीजेपी उनको कमजोर करने का काम कर रही थी, इसलिए उन्होंने बीजेपी का साथ छोड़ा है। तो 3 पार्टियों का गठबंधन हो सकता है, यानी कि महागठबंधन। तो ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी निशांत मेरे साथ जुड़े हुए। निशांत, क्या कुछ अपडेट सामने आया अभी तक? सरकार बनाने का क्या फॉर्मूला तय हो चुका है? निशांत, आवाज आ रही है आपको मेरी? कोशिश करेंगे हम उनसे दोबारा संपर्क हो पाए। तो अब से करीब 25 मिनट बाद राज्यपाल से मुलाकात करेंगे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, और हो सकता है वो यहां पर इस्तीफा भी दे दें। बिहार में बाजी पलटी। अब तक क्या हुआ है आपको बता दें कि लालू परिवार में जश्न का माहौल है, क्योंकि यहां पर वो सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको दी जा रही है, तेजस्वी की बहनों ने ट्वीट भी किए, यानी कि ये साफ तौर पर समझा और देखा भी जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से उनकी तरफ से लगातार खुशियां मनाई जा रही हैं, लगातार ट्वीट पर ट्वीट किए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए एक अच्छी खबर नहीं है। तो दोबारा मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ी निशांत, क्या कुछ अपडेट है अभी तक? निशांत, आवाज आ रही है आपको मेरी? शायद उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा। हम लगातार कोशिश कर रहे हैं। कहीं ना कहीं यहां पर लगातार सियासत हो रही है। नोएडा थोड़ी देर में राज्यपाल से मुलाकात करेंगे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। कांग्रेस की बात करते हैं तो 19 सीट उनके खाते में है। एआईएमआईएम की अगर हम बात करते हैं तो उनके पास 1 सीट है। एचएम की बात करते हैं 4, सीपीएम की बात करते हैं
तो बीजेपी नेता अश्विनी शाही हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, स्वागत है आपका न्यूज वॉच इंडिया पर। तो अश्विनी शाही बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, स्वागत है आपका न्यूज वॉच इंडिया पर। जी धन्यवाद। सर, लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी को एक बड़ा झटका लगा है, किस तरीके से देख पा रहे हैं? चुनावों से पहले अपनी पार्टी को बिहार में किस तरीके से मजबूत करेंगे? देखिए देवेंद्र जी, झटका की कोई बात नहीं है। नीतीश जी पहले से जो है इसकी लगरा तैयारी कर रहे थे और भारतीय जनता पार्टी ने उनका साथ नहीं छोड़ा है। ये देखने वाली और नोटिस करने वाली बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने संगठन एनडीए के साथियों को नहीं छोड़ा है, एनडीए के साथी ही इनको छोड़कर चले गए हैं जी। इस आरोप से भारतीय जनता पार्टी बचती है, चाहे यहाँ हो या महाराष्ट्र में हो। हमारे जिनके साथ हम चुनाव जीते उन्होंने हमको छोड़ा, तो ये देखना होगा कि क्या जनता ने मैंडेट दिया था बिहार में नीतीश जी और भारतीय जनता पार्टी को, जिसमें भारतीय जनता पार्टी एक बड़े भाई की भूमिका में थी और नीतीश जी कम सीटों के साथ सरकार में थे और मुख्यमंत्री थे जी। अब आने वाले चुनाव में अब देखा जाएगा कि क्या होता है। जब चुनाव आने वाला 24 के बाद 25 में चुनाव होगा, 24 में चुनाव होगा, तो ये जनता एक बार तय करेगी कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जाना है या और किसी के साथ जाना है। सर, नीतीश कुमार ने बीजेपी के ऊपर ये साफ तौर पर आरोप लगाए हैं कि बीजेपी ने उनको दबाने का काम किया था, उनका अपमान किया जा रहा था। देवेंद्र जी, देखिए, अपमानित करने की बात होती तो मैं आपको पीछे जो है ले चलता हूं। 2013 में जब माननीय मोदी जी को भारतीय जनता पार्टी आगे कर रही थी तो वो एनडीए के सहयोगी थे, भारतीय जनता पार्टी के नहीं थे, उनको बुरा लग रहा था। और जब प्रचार समिति का अध्यक्ष बनाया गया माननीय मोदी जी को, तो उन्होंने कहा कि हम भारतीय जनता पार्टी से किनारा करते। उस समय भारतीय जनता पार्टी ने उनको अपमानित नहीं किया था। अपने दल में किसी को आगे बढ़ाने का, किसी को पीछे करने का, सबको वो होता है। तो भारतीय जनता पार्टी अपना काम कर रही थी, तो अब क्यों अपमानित किया? वो निकल कर चले गए। दूसरी बात, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में जब रेल मंत्री बनाए गए, कितने एमपी थे इनके? उसके बाद भी इनको सम्मान दिया गया। हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने सम्मान देना था और दिया था। आज इन कह रहे हैं तो कुछ तो बहाना चाहिए अपने के लिए, गठबंधन तोड़ने के लिए। अगर ये अपमान महसूस करते तो 2002 में ही हमारे सत्ता साथ छोड़ के चले गए होते, लेकिन ऐसा नहीं किया इन्होंने। फिर अपमानित तो किया इनको तेजस्वी यादव ने, जो अभी ये भारतीय जनता पार्टी के बाद 17 में जब हमारे साथ आए तो किस तरीके के कटाक्ष, किस तरीके की बोल, सदन से लेकर और सड़क तक जो है तेजस्वी यादव ने इनको अपमानित करने का काम किया और आज फिर जाके उनके साथ मिल रहे हैं। ये देखने वाली बात है। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा सम्मान दिया। जी सर, बिहार जैसे बड़े राज्य में आपकी सरकार का गिर जाना, लोकसभा चुनाव से पहले एक बड़ा झटका, और साथ ही महाराष्ट्र की बात करते हैं, उद्धव ठाकरे आपका साथ छोड़ देते हैं और साथ ही आपके ऊपर ये आरोप भी लगाए जाते हैं दोनों ही मुख्यमंत्रियों की तरफ से कि बीजेपी उनकी बात नहीं सुनती है। अश्विनी जी, देखिए, अभी एनडीए जो वहां थी बिहार में हम लोग 39 सीट के पास था हमारे पास, लेकिन अब लोकसभा चुनाव माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी लड़ती है और देश की जनता माननीय मोदी जी को का चेहरा देखकर वोट देती है, न किसी और का। तो हमारे साथ जो होगा उस समय, या भारतीय जनता पार्टी अकेले लड़ेगी, ये तो आने वाले का समय बताएगा। लेकिन मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को 24 के चुनाव में भरपूर आशीर्वाद बिहार की जनता देगी। जी सर, अगर हम बिहार की बात करते हैं तो बिहार में आपकी पार्टी बेहद ही मजबूत स्थिति में मानी जाती है। तो क्या आपको पहले से कोई भनक नहीं लगी थी कि नीतीश कुमार आपसे नाराज हैं? इससे पहले भी जब अमित शाह ने मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की थी तो वहां पर नीतीश कुमार नहीं पहुंचते हैं। देवेंद्र जी, एक बार सवाल दोहरा दे, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही। नीतीश कुमार, सवाल जरा जी अश्विनी जी, आपको बता दूं कि नीतीश कुमार आपके ऊपर लगातार यही आरोप लगाते हैं कि आप उनकी बात को नहीं मानते हैं। तो क्या बीजेपी को पहले से कोई भनक नहीं लगी थी? क्योंकि जिस तरीके से अमित शाह ने मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की थी, बैठक में नीतीश कुमार का ना पहुंचना। देखिए, नीतीश जी बैठक में, नीति आयोग की बैठक में नहीं आए। महामहिम मुर्मू जी का जो है शपथ ग्रहण था, नहीं आए। महामहिम कोविंद जी का जब विदाई समारोह था तो नहीं आए। तो ये तो इनका वो रहा है, ये पहले से जानते थे। एक कहा जाता है कि कोई न कोई एक बहाना चाहिए, तो भागने के बहुत बहाने हैं, मिलने के बहुत कम बहाने होते हैं। तो वो बहाने ये ढूंढ रहे थे। आज बिहार की जनता ने देखा है, गठबंधन तोड़ने का शायद ऐलान किया है। हम लोगों को मीडिया के माध्यम से ही पता चला है ये बात। तो देखते हैं आगे क्या होता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।
तो मेरे सहयोगी निशांत मेरे साथ जोड़ी। निशांत, धन्यवाद। क्या कुछ अपडेट है अभी तक? सरकार बनाने का फॉर्मूला क्या तय हो चुका है? बिल्कुल बिल्कुल देवेंद्र, देखिए बिहार की सियासत में जो तूफान का अनुमान लगाया जा रहा था अब वो महसूस किया जा रहा है और एनडीए गठबंधन टूट चुका है। इसका औपचारिक ऐलान भी कुछ देर में कर दिया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी खबर जो ये है कि नीतीश कुमार राजभवन पहुंच रहे हैं। देखिए हम आपको बता दें कि पूरा मंत्रिमंडल बर्खास्त होगा, यानी नीतीश कुमार बतौर मुख्यमंत्री पद से भी इस्तीफा देंगे और अनुमान यह लगाया जा रहा है कि आरजेडी गठबंधन के साथ एक बार फिर से नीतीश कुमार के सर पर बिहार का ताज होगा। 8वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, यह रिकॉर्ड है। लेकिन सबसे बड़ी जानकारी यह आ रही है कि आरसीपी सिंह की जो बगावत थी उसी का यह नतीजा है कि नीतीश कुमार ने एनडीए से अपना नाता एक बार फिर से तोड़ दिया है। लेकिन इसको लेकर सियासी पंडित जो हैं वो कई कयास लगा रहे हैं। क्या नीतीश कुमार को दिल्ली का रास्ता नजर आ रहा है? क्या नीतीश कुमार राजनीति में अपना एक अलग रुख तय कर रहे हैं? ये कई बातें, ये कई सवाल सियासी गलियारों में पूछे जा रहे हैं। लेकिन अब तक की जो सबसे बड़ी अपडेट यह है कि नीतीश कुमार राजभवन पहुंच रहे हैं, अपने पूरे मंत्रिमंडल साथियों के साथ इस्तीफा देंगे और एक बार फिर से आरजेडी का दामन थामेंगे। देवेंद्र, निशांत, आज का जो पूरा सियासी खेल है वो किस ओर इशारा करता है? आपके साथ और भी पत्रकार मौजूद हैं, अगर आप उनसे बात करने की कोशिश करें तो। बिल्कुल, देखिए अगर पूरे सीटों की बात कर लें तो बिहार में 243 विधानसभा सीटें हैं। सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर आरजेडी है, 79 सीटें उसके पास है, 77 सीटें बीजेपी के पास है। कांग्रेस पार्टी की बात कर लें तो कांग्रेस पार्टी दहाई तक के आंकड़ों तक है। लेकिन यहां पर पहले हमने देखा कि जिस तरह से एनडीए गठबंधन के साथ बिहार की सरकार बनी, लेकिन कुछ ही महीनों के बाद एनडीए से रिश्ता टूट गया। नीतीश कुमार के बारे में कई बातें कही जाती है, मौसम वैज्ञानिक उन्हें कहा जाता है। लेकिन क्या आरसीपी सिंह का इतना आरसीपी सिंह से यह नाराजगी इस कदर कि उन्होंने एनडीए से ही रिश्ता तोड़ दिया? ये कई बातें सामने यहां पर सामने आ रही है। फिलहाल एक और अपडेट हम आपको दे दें कि बिहार के उप मुख्यमंत्री पद पर भी हो सकते हैं तेजस्वी यादव। उन्होंने गृह मंत्रालय की मांग की है। कई बातों को लेकर बैठक चल रही है। आज शाम बीजेपी भी बैठक करेगी। इसके अलावा बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रतिक्रिया दी जाएगी। और एक और बात है कि आज बहुत कुछ तय हो जाएगा बिहार की सियासत को लेकर। एक जानकारी हम आपको दे दें कि और भी कुछ अन्य हम जानकारी हम आपसे करेंगे। हमारे साथ यहां पर जुड़ेंगे चंदन पांडे, जो बिहार की राजनीति को बड़े करीब से समझते हैं। हम उनसे बात करेंगे। चंदन, आज हमने देखा कि देखिए बहुत कम देखने को मिलता है कि बिहार की राजनीति में इस तरह का उलटफेर हो। नीतीश कुमार उसके लिए जाने भी जाते हैं, आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए निशांत, जिस तरह से आज नीतीश कुमार ने उलटफेर किया, ये बेहद ही चौंकाने वाली बात नहीं है। लेकिन जिस तरह से देखिए, पहले भी वो आरजेडी के साथ जा चुके हैं और अब फिर बीजेपी के साथ आए और फिर आरजेडी के साथ चले गए, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। उनका नाम बिहार की राजनीति में पलटू राम की स्थिति है और अब वो और बिहार की राजनीति उन्हें ये नाम ना दे दे आया राम गया राम वाली स्थिति में, कि दिनों रात में वो जिस तरह से कैबिनेट बदल देते हैं और जिस तरह से पार्टियों का दामन थाम लेते हैं, वो बेहद ही दिलचस्प है। और देखिए, ये कहा जा सकता है कि मोदी का लहर इस टाइम पीक पर है और उसके साथ गठबंधन तोड़कर जाना, ये बेहद उनकी एक बहुत बड़ी जिंदगी की गलती हो सकती है। ये सियासी पंडित अलग अलग कयास लगा सकते हैं, लेकिन आज जिस तरह से उन्होंने गठबंधन तोड़कर आरजेडी का दामन थामा है, वो बेहद ही चौंकाने वाला फैसला है। और ये बिहार के पंडित अलग अलग इसे अपने सियासी चश्मे से देख सकते हैं। निशांत, बिल्कुल। देवेंद्र, मैं फिर से आपके पास आना चाहूंगा। जी निशांत, अगर हम आज की बात करते हैं तो यहाँ पर डिप्टी सीएम कौन बनाया जा सकता है? बिहार का नया मुख्यमंत्री कौन होगा? अगर इनपुट के हवाले से आपके पास कोई जानकारी हो तो। देखिए, अभी कई सवाल उस बिहार की सियासी गलियारों में गूंज रहे हैं, लेकिन अब लगभग तय है कि जो भी मंत्रिमंडल होगा वो आरजेडी और बात कर लें तो नीतीश कुमार के जेडीयू से ही होगा। लगभग तय है कि नीतीश कुमार 8वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उप मुख्यमंत्री के तौर पर तेजस्वी यादव होंगे। किसी ने भी 24 से 48 घंटे पहले अनुमान नहीं लगाया था कि इस कदर बिहार के सियासत में यह भूचाल आ जाएगा, लेकिन अब लगभग तय है। और यह भी माना जा रहा है कि अब से कुछ ही मिनट बाद नीतीश कुमार की मुलाकात होगी तेजस्वी यादव से। उस मंत्रिमंडल को लेकर बातचीत होगी। कुछ मंत्री मुलाकात के दौरान कौन कौन से मंत्री मौजूद रह सकते हैं, अगर आपके पास कोई अपडेट हो तो? अभी देखिए, आरजेडी के जो दिग्गज नेता हैं वो मौजूद होंगे और नीतीश कुमार जेडीयू की तरफ से होंगे, केसी त्यागी हो सकते हैं। इसके अलावा आरजेडी की बात कर लें
तो उनकी माता जी यानी कि राबड़ी देवी भी वहां पर मौजूद हो सकती है, यह अनुमान लगाया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस पूरे अटकलों पर अब से कुछ ही देर में विराम लग जाएगा कि किसके पास कौन सा मंत्रिमंडल होगा, क्या कुछ आगे की स्थिति होगी। लेकिन एनडीए खेमे में इसको लेकर काफी हलचल है। हम आपको बता दें कि आज बीजेपी की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस है 4:30 बजे के बाद। बीजेपी भी इस पर अभी प्रतिक्रिया देगी। खुलकर विरोध नहीं किया है नीतीश कुमार का, उन्होंने अभी भी इंतजार कर रहे हैं कि नहीं नीतीश कुमार की तरफ से क्या प्रतिक्रिया है। देवेंद्र, एक जानकारी और दे दें कि जहां तक नीतीश कुमार के प्रतिक्रिया की बात आ रही है कि उन्होंने बैठक में बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने यह कहा है कि बीजेपी ने उन्हें अपमानित किया है। अब इस अपमान को आप ही समझिए कि खुद नीतीश कुमार 2020 बिहार विधानसभा चुनाव में 45 सीटों पर सिमट गए थे और उनको बड़े भाई का दर्जा देते हुए बीजेपी खुद 77 सीटों के साथ उनको मुख्यमंत्री पद देती है। अब इसके बावजूद नीतीश कुमार को अपमान लगता है, तो आप सोचिए कि वो किस सम्मान की बात कर रहे हैं। लेकिन आज उनके राजनीतिक सफर के लिए बड़ी चुनौती भी मैं मानता हूं, क्योंकि यहां से क्या वो 2024 प्रधानमंत्री मोदी का सफर देख रहे हैं, क्या इसके बाद वो अन्य राजनीतिक के रास्ते खोज रहे हैं, इस कई बातें इस समय सियासी गलियारों में है। निशांत, कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी को एक बड़ा झटका लगा है। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे उनका साथ छोड़ देते हैं, बिहार में अब कहीं ना कहीं उनके लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल देवेंद्र, इससे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है कि 2024 को लेकर अभी से भी सियासी जो दिग्गज हैं अपने अपने दांव लगा रहे हैं, और खास तौर पर एनडीए बीजेपी की तैयारी इस समय चल रही है। और हम अगर बात करें इस उठापटक की, तो ये बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती है। देखिए, हमारी पूरी टीम इस समय नजर बनाई हुई है, हम और भी जो यहां पर हमारे एक्सपर्ट मौजूद हैं हम उनसे बात करेंगे। शिवम जी, जो आज सुबह से घटनाक्रम हुआ, आप बहुत करीब से देखते हैं बिहार की राजनीति को, आप क्या कुछ कहेंगे? अब आगे नीतीश कुमार क्या सोच रहे हैं? मुख्यमंत्री तो वो थे ही, सम्मान तो उनको मिल ही रहा था, लेकिन इससे उनको क्या हासिल हो जाएगा? देखिए, जिस तरीके से जाति जनगणना का जो मुद्दा है वो उठा जब से, तब से नीतीश कुमार बीजेपी से दूर रहने लगे और वो दूरी इतनी बढ़ गई कि उन्होंने आज इस्तीफा देकर ये बता दिया है कि हम अब बीजेपी के साथ नहीं रहेंगे। लेकिन उन्हें इस बात का नुकसान जरूर होगा, क्योंकि अभी जैसे महाराष्ट्र में गठबंधन की सरकार चल रही है, इधर बिहार में भी ये गठबंधन जेडीयू और आरजेडी का शुरू हो गया है, तो ये गठबंधन ज़्यादा देर तक चलेगा नहीं, कहीं ना कहीं ये टूटेगा जरूर। देखिए, महागठबंधन की बात कर ली जाए तो यह कहा जा रहा है कि अब फिर से वही महागठबंधन की कवायद शुरू हो गई है। कांग्रेस पार्टी भी जुड़ेगी, तमाम लोग उसमें, अब देखा जा रहा है नए दल पर भी। लेकिन आपको क्या लगता है, एनडीए को कितना बड़ा यहां से लॉस हुआ है? क्या लॉस हुआ है, या कहीं ना कहीं महाराष्ट्र वाला ही हाल ना हो जाए जैसा कि फिर बाद में हुआ बड़ा उलटफेर? देखिए, जहां एनडीए को नुकसान होता है तो एनडीए में जो नेता दल हैं वो अपने नुकसान को फुलफिल करने में काफ़ी माहिर हैं। वहीं अगर हम बात करें कि आगे क्या होगा, तो अगर आपने कांग्रेस की बात की, तो कांग्रेस इस समय ये ढूंढ रही है कि हम किस रास्ते से राजनीति में फिर पहुंचे, लेकिन कांग्रेस के लिए आसान नहीं होगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया शिवम। हम और भी जानकारी हम आपसे लेंगे। तो ये बड़ी जानकारी आ रही है कि राजभवन नीतीश कुमार पहुंच चुके हैं, और अब से कुछ ही देर बाद जो उम्मीद लगाई जा रही थी, जो कयास था कि वो पूरे मंत्रिमंडल के साथ मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे, नए सिरे से बिहार में सरकार का गठन होगा और उस सरकार में अब आरजेडी भी शामिल होगा। देवेंद्र, मैं फिर आपसे बहुत बहुत शुक्रिया निशांत जानकारी साझा करने के लिए। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर मुलाकात जारी है, मुलाकात के दौरान कई बड़े फैसले हो सकते हैं, हो सकता है बिहार का नया मुख्यमंत्री कोई और हो। तो